आज मैं तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का वह रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद तुम कभी सुबह को पहले जैसा नहीं देख पाओगे। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए सिर्फ 3 शब्द कैसे मनुष्य के जीवन को भीतर से हिला देते हैं। कैसे वही मनुष्य जो वर्षों से मेहनत कर रहा है लेकिन परिणाम नहीं पा रहा, वही मनुष्य जो पूजा करता है लेकिन मन शांत नहीं होता, वही मनुष्य जो भगवान से शिकायत करता रहता है कि मेरी सुनवाई क्यों नहीं होती, वही मनुष्य इन 3 शब्दों को सही समय पर सही भाव से बोल दे तो उसका जीवन धीरे धीरे नहीं बल्कि अंदर से पलटना शुरू हो जाता है। लेकिन ध्यान से सुनना, ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई तंत्र नहीं है, ये कोई चमत्कारिक टोटका नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। और ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब आत्मा की आवाज सबसे तेज होती है और संसार की आवाज सबसे धीमी। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया छोटा सा कर्म भी दिन के 1000 कर्मों के बराबर फल देता है। लेकिन आज मैं कर्म की नहीं, शब्दों की बात कर रहा हूं, क्योंकि शब्द केवल आवाज नहीं होते, शब्द ऊर्जा होते हैं, शब्द दिशा होते हैं, शब्द भाग्य की लकीर होते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए शब्द सीधे मन से नहीं बल्कि चेतना से निकलते हैं। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों? क्यों रात के किसी और समय नहीं? क्यों दिन के किसी और समय नहीं? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब मनुष्य का अहंकार सोया होता है, उसका डर सोया होता है, उसकी तुलना सोए होती है। और जब अहंकार सोया होता है तब आत्मा जागती है, और जब आत्मा जागती है तब जो शब्द निकलते हैं वे भगवान तक पहुंचते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि अगर जीवन में कभी भगवान से सीधे बात करनी हो तो ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा समय कोई नहीं। लेकिन समस्या ये है कि आज का मनुष्य या तो इस समय सो रहा होता है या फिर अगर जाग भी जाए तो मोबाइल उठा लेता है। और जब तुम इस पवित्र समय को स्क्रीन के हवाले कर देते हो तो समझ लो कि तुमने उस दिन की सबसे बड़ी संभावना खो दी। इसलिए आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वे 3 शब्द। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लो, ये वीडियो अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि अगर तुमने सिर्फ शब्द सुन लिए और भाव नहीं समझा तो कोई लाभ नहीं होगा। और अगर तुमने भाव समझ लिया तो शब्द अपने आप तुम्हारी जुबान पर आ जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि पहला शब्द केवल शब्द नहीं है, वो स्वीकार है। दूसरा शब्द केवल शब्द नहीं है, वह समर्पण है। और तीसरा शब्द केवल शब्द नहीं है, वह प्रार्थना है। और जब स्वीकार, समर्पण और प्रार्थना एक साथ ब्रह्म मुहूर्त में निकलते हैं तब जीवन पुराने रास्ते पर नहीं चलता। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह पहला शब्द बताने जा रहा हूं जिस पर पूरा वीडियो टिका हुआ है। और अगर ये शब्द तुमने सही भाव से समझ लिया तो आगे के 2 शब्द अपने आप आसान हो जाएंगे। पहला शब्द है मैं स्वीकार करता हूं। सुनने में यह शब्द बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही वह शब्द है जिससे मनुष्य का भीतर का ताला खुलता है। शास्त्र कहते हैं कि जब तक स्वीकार नहीं होता तब तक परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जो मनुष्य अपने जीवन की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता वह ईश्वर के सामने भी मुखौटा पहनकर खड़ा रहता है। और मुखौटे के साथ की गई कोई भी प्रार्थना ऊपर तक नहीं जाती। ब्रह्म मुहूर्त में यह शब्द इसलिए शक्तिशाली हो जाता है क्योंकि उस समय मनुष्य का अहंकार सबसे कमजोर होता है। उस समय तुम्हारे भीतर का वह झूठा आत्मविश्वास सोया होता है जो दिन में कहता है कि मैं सब संभाल लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, सब ठीक चल रहा है, जबकि भीतर से सब बिखरा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब तुम आंख खोलते हो तो मन बहुत कच्चा होता है, बहुत सच्चा होता है,